नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसकेएफ इंडिया कंपनी के शेयर के बारे में। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं अपडेट कर दूं, आज यानी 6 अगस्त के दिन इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं अब से कुछ ही घंटों के बाद। अब देखते हैं दोस्तों, आज जब इसका रिजल्ट आएगा तो यह इसका प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा या घटता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ ही देर के बाद हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इसमें सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में बात करेंगे। कहाँ पर हम इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं, क्या हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं इसके थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बार जो है कंपनी का मार्केट कैप देख लें ज़रा, वो है 23,666 करोड़ का। और इस कंपनी में जो मेरे को सबसे अच्छी बात लग रही है दोस्तों, वो है इसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अभी भी इसकी 10 बनी हुई है, तो यानी कि आप इसको एक बार के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। और वहीं अगर इसकी हम प्रॉफिट की बात करें, जब मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट आया था दोस्तों, वहाँ पर एक 203 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करा था, जो कि इसकी प्रीवियस क्वार्टर्स के प्रॉफिट के मुकाबले काफ़ी अच्छा था। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इसके प्रोमोटर की हिस्सेदारी की, 52% के आसपास अभी बनी हुई है। और सेकंड नंबर पे म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है इसके अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इसकी हम डिविडेंड हिस्ट्री की तरफ नज़र डालें तो 2019 से दोस्तों लगातार डिविडेंड देने का काम कर रही है कंपनी। 2025 में अभी जुलाई 4 को ही 14 रुपये 50 पैसे की डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी गई थी। लेकिन जो 2024 में दोस्तों आप देखें, 130 रुपये की डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी गई थी। तो इस साल जो है डिविडेंड थोड़ा सा कमी हमें देखने को मिला है। अब ज़रा इसके चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर दोस्तों मैं पहले आपको इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट बता दूं जो निकल कर आ रहे हैं। इसके जो लॉन्ग टर्म के टारगेट निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, 6,200 से लेकर 7,000, 6,200 से लेकर 7,000 के टारगेट को ध्यान में रखकर आप इसमें ख़रीदारी करके चलेंगे इसकी डिमांड जोन के पास, जो कि यहाँ पर है। और करंट लेवल पर भी आपने खरीदारी कर रखी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इन टारगेट को आप ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन ये टारगेट आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब ज़रा दोस्तों इसकी डिमांड जोन की बात कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक है। 4,040 से लेकर 4,537, ये दोनों सपोर्ट लेवल है। और इसकी जो बीच की रेंज है, ये हमारा डिमांड जोन है। और सप्लाई जोन यानी रेजिस्टेंस लेवल 5,155 से लेकर 5,460, ये हमारे सप्लाई जोन है। यानी कि इस यहाँ पर जब भी इस रेंज के पास ये एक बार जाएगा तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग यानी कि सेलिंग एक बार के लिए देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों इसका जैसे कि आज रिज़ल्ट आने वाला है कुछ ही देर में, अगर रिज़ल्ट इसका अच्छा आ गया तो जैसे ही अपने रजिस्टेंस के आसपास जाने की कोशिश करेगा, तो शॉर्ट टर्म के जो निवेशक हैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक में से। अगर वो अपने टारगेट को बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम अपने स्टॉप लॉस को जरूर लगा के चलें, उसको ट्रेल करते चले, ताकि उनका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो। तो शॉर्ट टर्म वाले इस बात का जरूर ध्यान रखें। और कहीं अगर दोस्तों इसका रिज़ल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिला, कुछ ख़राब रिजल्ट आ गया और कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ गई, तो जो सपोर्ट है जो कि मजबूती से भी टिका हुआ है 4,537 के आसपास, इसका ब्रेकडाउन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसके पास आप देखें 4,338 से लेकर और ये 4500 तक का जो लेवल है, इसके बीच में हमें गैप है। और किसी भी स्टॉक में, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी स्टॉक हो, कहीं पे अगर गैप हमें देखने को मिल जाता है तो उस गैप को फिल करने के लिए सेलर जो है एक बार स्टॉक को नीचे ज़रूर लाते ही लाते हैं। ऐसा हमने काफ़ी बार देखा भी है दोस्तों, और ऐसी इस तरह की चीज़ें हमें होती ही होती हैं। लेकिन दोस्तों एक गैप हमें और भी देखने को मिल रहा है, जो कि है 3,969 के आसपास। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा गैप है। यहाँ तक अगर इस स्टॉक को अगर आना गिरते हुए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई बहुत ही ज़्यादा बेकार है इसका रिजल्ट निकल कर आए, और अगर कोई टैरिफ की जैसे अगर बात चलने लग रही है, उल्टी सीधी खबरें आ रही हैं, उसका भी कुछ इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले, तब इसके अंदर अगर कोई बहुत बड़ी सेलिंग आती है तो ही इस लेवल के आसपास आएगा। तो जो हमारे लेवल हैं दोस्तों, अगर जैसे कि मैं मान लूँ इस गैप को फिल करने के लिए भी यहाँ पर आ जाता है, तो इसके लिए भी मैंने एक सपोर्ट लेवल आपके लिए लगा कर रखा हुआ है, जो कि बहुत ही मजबूत है। वो है 3,724। तो इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और आज हम देखते हैं पहले इसका रिजल्ट कैसा आता है और क्या इस महीने में जो इसका सिनेरियो बनकर आता है। अगर जो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है 3,724, इसके आसपास भी आ जाता है दोस्तों, तब आप बिना सोचे समझे इसमें डेफिनेटली एक बार के लिए बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक बार हम जरूर देखेंगे दोस्तों, इस रेंज के आसपास कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिलना चाहिए, या फिर कोई बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बनी हुई थी, ऐसी कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल इस रेंज के आसपास हमें देखने को मिल जाएगी, तो हम डेफिनेटली इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए लॉन्ग टर्म के हमारे क्या आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिजल्ट अगर अच्छा ही रहा, फिर भी इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आती है, तो ये सपोर्ट देने का जो काम कर रहा है हमारा 4500 की जो रेंज है, इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर होगा तो एक फेक ब्रेकडाउन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस गैप को फिल करेगा। यहाँ पर फिर हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, फिर ये धीरे धीरे हमारे जो है सप्लाई जोन के पास जाने की कोशिश करेगा,
और यहाँ पर थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे मामला चलता रहेगा। फिर ये हमारे जो टारगेट हैं 6200 से लेकर 7000 तक के, उन टारगेट को निकाल कर हमें देगा। अब देखते हैं दोस्तों कैसा इसका आज का रिजल्ट निकल कर आता है, उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइएगा। और जो मैंने जानकारी और लेवल्स आपको दी हैं, ये भी आप एक बार अपनी स्ट्रैटेजी में ज़रूर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचाएंगे ही पहुँचाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल या फिर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।